Hello everyone, welcome back to my channel. आज I wanted to talk about the duality. हम सब ने अपने लाइफ में यिन यांग के साइन बहुत देखे हैं और यिन यांग भी नहीं तो duality तो आई गेस हम सब देखते हैं. जस्ट स्टार्टिंग विद दिन रात, पुरुष प्रकृति, फेमिनिन, मैस्कुलिन और हर चीज, हर एक इमोशन, हर चीज की duality होती है. बट क्या हम इस duality से कुछ सीख सकते हैं? मैं सोच रही थी, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि कोई करिकुलम नहीं दिया हमें यहाँ पे अर्थ पे कि ऐसे 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 तुम करो तो आगे बढ़ जाओगे या फिर मतलब अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे. हाँ, गीता है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ तुम्हें लेके जाती हैं, बट उस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है, ये पार्ट मिसिंग है. ज्ञान है सारा, बट उसको यूज कैसे करना है वो हमें नहीं पता. बस हम उस ज्ञान को लेके सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है, कुछ हो जाएगा समडे. ओके, सो अभी जैसे मैंने एक टाइम तक स्पिरिचुअलिटी को काफी फॉलो किया. पहले रिलीजन को फॉलो किया था, बीच में गैप आ गया, बिल्कुल हट गई मैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता था. वापस से स्पिरिचुअलिटी, मतलब इट वाज लाइक वर्किंग ऑन माय ओन सेल्फ, नॉट द रिलीजन वन. इट इज लाइक कि तुम खुद के सबकॉन्शियस पैटर्न पे काम कर रहे हो, तुम अपने ट्रिगर्स को नोटिस कर रहे हो, एंड देन अपने आप की गुत्थी जो एक ऊन का जुट्टा था उसको सुलझा रहे हो धीरे धीरे. बट फिर एक पॉइंट आता है, तुम्हें लगता है कि यार ये सब तो मेरे दिमाग में हो रहा है, मतलब करती रहूं हील, जिंदगी भर होती रहेगा हील, बहुत कुछ है हील होने को, बट ये कैसे मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में डेली में यूज करूं. तो उसी में डुअलिटी का थिंग है जो मेरे अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रही हूँ अपने साथ, तो उसमें वर्क कर रहा है मेरे लिए. तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट एज अ टूल कि अगर आप भी मेरी तरह कहीं उसको यूज कर पाए, उसको देख पाए, पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाए, तो इट माइट बी यूजफुल टू यू टू. सी, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, उसमें हमारा एक जो पीछे का लूप होल है, बैकग्राउंड थिंकिंग है, वो ये है कि हमें दुख ना आए. सब भगवान की प्रेयर कर रहे हैं, क्यों? ताकि दुख ना आए, कुछ गलत ना हो, सब ठीक रहे. बट द थिंग इज कि जहां हम जिस मैट्रिक्स में हैं, जिस अर्थ पे है, वहां ये इनएविटेबल है, मतलब ये आएंगे ही आएंगे दुख. तुम दुख को नहीं हटा सकते. पार्ट ऑफ द डुअलिटी. अगर सुख है तो दुख है. दुख इसलिए है क्योंकि सुख है, मतलब बोथ आर कंबाइंड. अगर तुम कह रहे हो कि दुख ना आए तो फिर सुख भी नहीं आएंगे. तो इस मैट्रिक्स का पार्ट है डुअलिटी. हर चीज दो उसमें वाइब्रेट कर रही है, दो एक्सट्रीम्स पे. एंड मेरे पीछे बुद्धा देख रहे हो आप, इन्होंने हमें एक फिलॉसफी दी थी मध्यम मार्ग की, कि दो पोल्स हैं, इधर वाइब्रेट करते हो, कभी इधर वाइब्रेट करते हो, हमें बीच में आना है. मध्यम मार्ग, इक्वालिमिटी, कुछ भी बोल लो. बट मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं दुखी हूं और उस टाइम मैं सोचूं कि नहीं नहीं, बीच में आती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ, ठीक है, पास हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. उस दुख से बाहर ही नहीं निकला जाता. ऐसा लगता है तुम सिंक इन करे जा रहे हो उसके अंदर. बट एट द सेम टाइम जब तुम खुश होते हो, जो भी हैप्पी इमोशंस हैं, लाइटर इमोशंस हैं, उसमें अगर तुम इक्वानिमिटी लाने की कोशिश करो कि अगर मैं खुश हूं तो आई बी लाइक ओके साक्षी, ब्रीथ, इट्स ओके, दिस इज ऑल्सो टेम्परेरी. तो लेट्स, मतलब फील करो उस चीज को, बट अपने आप को अंदर से सेंटर कर लो. वो जो अंदर ऐसे ईगो में चलता है तुम्हारा, या फिर मतलब एकदम से ओवर लगती है वो खुशी, उसको इक्वलाइज कर लो. एंड अगर तुमने ये करना सीख लिया, तो जब दुख आएगा तो उस टाइम जब तुम अपने आप ब्रेन को कमांड दोगे कि ओके सेंटर में आना है, ये भी चला जाएगा अल्टीमेटली. बट ऑब्वियसली जब तुम दुख आता है तो टाइम स्लो हो जाता है, क्योंकि टाइम इज नॉट जो क्लॉक पे चल रहा है, टाइम इज हाउ योर माइंड परसीव्स इट.
जब दुख आता है तो वो समय इतना लंबा लगता है, ऐसा लगता है दुख कट ही नहीं रहा है। और बोलते हैं ना सुख क्षणिक होते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम हैप्पीनेस में इतनी खुश होते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता है। तो इट इज अस एक्सपीरियंसिंग द टाइम, नॉट द अदर वे राउंड। तो जब अगर हम हैप्पी हैं, अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो सैडनेस में भी हम बैलेंस कर पा रहे होंगे। एंड इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। अगर वो तुम ज्यादा उस डिटेल में जाओगे कि कैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो तुम्हारा, वो बहुत अलग वो है। बट जान लो कुछ नहीं होगा उससे, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने का यूज नहीं है वो। बस हमारा ह्यूमन दिमाग को फिर लगता है और क्या अच्छा, फिर ह्यूमन लेवल पे क्या हो रहा है, ब्रेन लेवल पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सारा गेम है इक्वलाइज करने का, मध्यम मार्ग ढूंढने का। अब इसमें ब्रेथ आ जाती है। अगर हम उसमें देखें, नाड़ीज का देखें तो सुषुम्ना नाड़ी है जो सेंटर ऑफ द फ्लो है, ईडा पिंगला बीच में सुषुम्ना। तो जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोसेस सीधा, मतलब तुम अवेकन होने लगते हो, या कुंडलिनी जागरण होने लगती है, या XYZ जो भी बोल लो। ये सब टर्म्स हैं, जानने के लिए अच्छा है। बट द थिंग इज ये भी एक लूप बन जाता है, तुम फिर और जानते हो और जानते हो और जानते हो। एंड बात ये आती है कि प्रैक्टिकल में मैं कितना यूज कर सकती हूँ उसको, क्योंकि मुझे रहना यहाँ है, अल्टीमेटली इसी दुनिया में रहना है। और यहाँ पे अगर मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलूं तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। और अगर हम देखें तो कोई डुअलिटी तुम हर चीज में नोटिस करोगे, लाइक सक्सेस, फेलियर, लव, हार्ट ब्रेक, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी इमोशन बता लो। और एक और चीज मुझे बोलनी है, कभी कभार मुझे डाउट आता है, मतलब मेरा खुद का पर्सनल डाउट था कि क्या हम समय से पहले कोई चीज सीख सकते हैं। तो इसका जो मुझे आंसर अभी तक समझ आया है वो ये है कि देखो, कुछ चीजें होती हैं, इसमें दो दो सब कैटेगरीज हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे डेली स्किल में रिक्वायर्ड है, वो तुमने देख के सीख ली किसी से। अच्छा, किसी ने फॉर एग्जाम्पल पहली बार आग को छुआ होगा, उसको जला होगा, तुम्हारे भी समझ आ गया कि इस चीज को छूने से जलता है। दैट कैन बी लर्न। बट जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो तुम्हें एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, उस फील्ड में जाना पड़ेगा, वो इमोशन या फिर वो फील या फिर वो इंसिडेंट इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से तुम्हें प्योरीफाई करना चाहता है। मतलब उस डेप्थ तक तुम कोई चीज को फील करोगे, वो इमोशन रिलीज होगा, एंड एंड पर्सन यू कम आउट टू बी इज मच मोर अवेयर एंड बेटर आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। अगर तुम उससे सीखते हो, अगर तुम बस उसको उसको पास ऑन कर देते हो, उसमें सिर्फ रोते रहते हो, तुम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर उससे दोबारा से रिपीट होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा, जब तक तुम सीखते नहीं। सीखना क्या है वो हम आगे वाली आने में वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। इसमें यही एग्जांपल था मेरा एक कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने डेथ देखी है, हमेशा हमें हमने सुना है, बचपन से सुना है कि लोग मर जाते हैं, इट्स लाइक ओके। बट व्हेन यू एक्सपीरियंस डेथ ऑफ योर लव्ड वंस या समवन वेरी क्लोज टू यू, देन यू फील दैट पेन, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा, जो कि सिखाया नहीं जा सकता। तो कुछ चीजें ही हैं जो हम दूसरों को देख के सीख सकते हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट योर इनर जर्नी, ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। एंड सबके एक्सपीरियंसेस अलग है यहाँ पे हमारे, and it's about balancing through those experiences, learning through those experiences to make our lives a little better on this planet. Because हाँ, एक्सटर्नल के लिए हमें सबको पता है, सारी डिटेलिंग्स पता है, एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमा लो यू आर सक्सेसफुल, ये कर लो यू आर सक्सेसफुल। बट इंटरनल वर्ल्ड के बारे में no, I don't know much, people don't know much, nobody taught me anything, nobody taught you anything. So it's better कि ये भी हम सीखें, नहीं तो यू जस्ट बिकम अ रोबोट। लाइक तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, सिचुएशन आएगी तुम रोगे, सिचुएशन आएगी तुम खुश हो जाओगे, सिचुएशन आएगा तुम गिल्ट में चले जाओगे, सिचुएशन, मतलब इट्स लाइक एक्शन रिएक्शन until you are like, hey, stop, I want to take the control of this inner world in my hand.
I just don't want to keep crying over things just like that. पहला स्टेप, स्टार्ट नोटिसिंग द डुअलिटी ऑफ एवरी इमोशन, और जो हैप्पी इमोशंस हैं उनमें इक्वलाइज करने की कोशिश करो. कुछ नहीं, बस अपने आप को एक एक चीज बोलनी है अंदर कि ओके, इट इज जस्ट एन इमोशन, इट इज जस्ट अ फेज, इट विल पास. काम डाउन. इंटरनली काम फील होगा, बाहर तुम एक्ट जैसे करना कर सकते हो, अंदर एक शांति, बैलेंस, ये क्रिएट करना है. ओके फॉर टुडे 10 मिनट की वीडियो हो गई, मैंने सोचा था 5 मिनट बोलूंगी बस. तो आई होप मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाई हूँ. अगर किसी और को किसी टॉपिक पे बात करनी है, बिकॉज आई डोंट क्लेम कि मुझे सब पता है, मुझे नहीं पता है. आई एम ऑन द जर्नी टू सी एंड लर्न थ्रू इट. तो अब मुझे ये पता है कि देयर आर मेनी पीपल लाइक मी. सो इफ यू आर सीइंग माय वीडियो, इफ आई एम ऑन योर फीड, तो गिव मी अ कमेंट, वी कैन डिस्कस अबाउट थिंग्स, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, मुझे भी सीखने को मिलेगा. एंड दैट्स हाउ वी go forward on this journey. Bye bye.